यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम् स्वात्मानं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। देहान्यत्वा न मे जन्म जरा कार्शलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेषभयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासना निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहम् आकाशवत् सर्वबहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निस्सङ्गो निर्मलो अचलः एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्यविद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम् नित्यशुद्ध विमुक्तैकमखण्डानन्दमद्वयं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत् विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यभिः स्वात्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवे परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वाद् दीप्यते स्वयमेव हि जय सच्चिदानंद। प्यारे श्रोताजन, आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी महाराज 37वें श्लोक में कह रहे हैं, नित्य शुद्ध विमुक्तैक मखंडानंद मद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परब्रह्माहमेव तत्। वेद की श्रुतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो कहा गया परमात्मा के बारे में, शुद्ध चैतन्य तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में, सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति भगवती का वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जिस श्रुति ने, जिस मंत्र ने, वेद की जिस
मंत्रों में, श्रुतियों में आत्मा को कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा कैसा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ऐसा है आत्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 36, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, श्रुतियों ने जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप कह के पुकारा है, कहा है, वही नित्य, शुद्ध, विमुक्त, अखंड, आनंद स्वरूप, अद्वितीय परब्रह्म तत्व स्वयं मैं ही हूँ। वो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परब्रह्म तत्व मैं ही हूँ। नित्य शुद्ध विमुक्तैक मखंडानंद मद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परब्रह्माहमेव तत्। जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो सर्वदा विमुक्त है, जो अखंड रहता है, जो आनंद स्वरूप है, जो अद्वितीय है, जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, वह परब्रह्म मैं ही हूँ। ओम सोहम, ओम सोहम। श्लोक नंबर 37, बोले आत्मा की बात कर रहे हो तो आत्मा का अनुसंधान कैसे करोगे? आत्मा का ध्यान, आत्मचिंतन की कुछ विधि है, नियम है, रीति है। हाउ टू डू मेडिटेशन। तो बताते हैं कुछ नियम। आत्मानुसंधान, स्वरूपानुसंधान के लिए इस श्लोक में, 37 नंबर के श्लोक में, श्लोक नंबर 37, क्षम्यता, जो है विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकम आत्मानं तम अनंतम अनन्य धीहि। बोले आत्मा का अनुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए विविक्त देश। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो भगवान वासुदेव कहने से चुकते नहीं है, रुकते नहीं है। विविक्त देश, अरतिर जन संसदी, गीता का श्लोक का एक वाक्य, अरतिर जन संसदी, जन संसदी में भीड़ भाड़ में रति न होना, एकांत प्रिय, उसको विविक्त देश कहते हैं। विविक्त स्थान यानी एकांत स्थान। विविक्त देश आसीन हो,
नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 45 से 50 तक का जो एक अखंड परा भक्ति प्राप्त करने की बात हुई, माया से कौन तरता है, कस्तरती माया, ऐसे प्रश्न से इस प्रसंग को उठाते हैं देवर्षि नारद मुनि। तो वहां भी आया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। आगे ऐसे कहते कहते यो विविक्त स्थानम सेवते, विविक्त देश, एकांत स्थान का जो सेवन करता है। जंगल में जा नहीं सकते हैं इस कलयुग में, अगर ऐसा ही है, फल फ्रूट कंद मूल ये सब प्राप्त नहीं हो रहे हैं, सरिता ये सुख गई हैं, ये है और सत्य भी है, तो जहाँ भी जिस आश्रम में हो, जिस भवन में हो, जिस घर में हो, वहाँ दिन में जब भी एकांत समय मिले तब आत्मानुसंधान, जहाँ भी आपको एकांत स्थान प्राप्त हो जावे, प्यारे मुमुक्षु श्रोता जन, तो विविक्त देश आसीन, एकांत स्थान में बैठ करके, कौन सा, जहाँ पब्लिक, मेदनी, भीड़ भाड़, क्राउड न हो, ऐसा एकांत शुद्ध पवित्र स्थान जो लोगों से और खास करके मुमुक्षु साधक है, तो विजातीय आकर्षण से बचने के लिए स्त्रियों का जहां दर्शन भी न हो, बातचीत न हो, ऐसा स्थान, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण है संसार में स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति। इसलिए तत्वबोध में साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा कहा है भगवान शंकराचार्य जी ने। साधन चतुष्टय कौन कौन से है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसमें जिस बात पर अभी फोकस करना चाहता हूँ, विविक्त देश आसीनः विरागः, तो वैराग्य, किस किस से वैराग? बोले इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः। इह अर्थात इस लोक में कुछ बातों का वैराग होना है निश्चित रूप से, और अमूत्र के यानी परलोक की कुछ बातों का वैराग होना निश्चित है मुमुक्षु के लिए, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष का जो चाहक है, मुक्ति की अभिलाषा है, दृढ़ इच्छा है, तो कहते हैं इह स्रक चंदन वनितादिषु विरागः। बड़ी बड़ी पुष्पों की मालाएं और चंदन तिलक और इस प्रकार लोगों में बहुत सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, घर घर पे ऐसे सब नाटक हो, जिसको भक्ति से ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा, इस प्रकार के राग से बचना है, इससे वैराग्य होना चाहिए। स्रक कहते हैं माला को, चंदन आप जानते ही हैं, विविध प्रकार की गंध सुगंध सुरभि शरीर पर लेपन करके बड़े सुंदर दिखने का, सुगंधित लगने का एक
ढोंग करना वास्तव में कहाँ है? यह शरीर सुगंधि कहाँ है? श्रक चंदन और तीसरा वनिता, वनिता यानी स्त्री मात्र। स्त्री से वैराग्य हो, वही साधक मुमुक्षा मोक्ष का अधिकारी है। क्योंकि एक साधक महापुरुष, वैसे रामकृष्ण परमहंस क्या थे? मुमुक्षु थे, अरे मुक्त थे, परमहंस की कक्षा। स्त्री साथ में ही है, शारदा देवी। स्त्री का त्याग करने से भी कोई साधु नहीं बनता, स्त्री का संग करने से भी साधु नहीं बनता। संग करने का अर्थ है यहाँ साथ रहने से भी। लेकिन काम क्रोध लोभ आदि का दोषों में मिल जाए, वो घुल जाए, वही उनकी साधना के लिए सबसे बड़ी बाधा है, विघ्न है। इसलिए जैसे घृत घी है, उसको अग्नि के समीप लाने से पिघलेगा, ऐसे ही स्त्रियां होती है प्रायः करके मुमुक्षु साधुओं के संपर्क में रहते ही अगर कामिनी है, वासना युक्त है, तो उन साधकों का मन हरण कर लेती है। ध्यान चिंतन परमात्मा का करना चाहिए और करने लगता है वह साधक मुमुक्षु स्त्रियों का। इसलिए उस मेदनी से, उस स्त्रियों से बहुत दूर ही रहना, एकांत में। जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी ही है, तो ये एकदम नग्न सत्य कह दिया। अब इसका पालन किसी से भी न हो सके, ये कमजोरी है। भगवान शंकराचार्य जी के मत अनुसार यह ज्ञान मार्ग है, खुली तलवार के पर चलने जैसा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को उपनिषद का एक मंत्र बड़ा प्रिय है और उन्होंने अत्र तत्र सर्वत्र उन्होंने लिखा, अथवा उनके अनुयायियों ने, पता नहीं, लेकिन कठोपनिषद का वह मंत्र है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो और ऐसे मुक्त, जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष के पास जाकर ज्ञान को ग्रहण करो। निबोधत, यह ज्ञान का मार्ग कैसा है? बोले खुली तलवार के ऊपर चलने के समान है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः कवयः वदन्ति। विद्वान लोग कहते हैं यह पथ बड़ा दुर्गम है, खुली तलवार पर चलने जैसा। एक व्यक्ति, इवन सिंगल पर्सन का भी हृदय में राग अथवा द्वेष रह गया, वो मुक्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है? इवन सिंगल पर्सन। भागवत महापुराण की हम चर्चा करते हैं तो उसमें से मुमुक्षु के लिए ग्राह्य क्या है कि भरत जी को एक सिर्फ हिरण का स्नेह रह गया, स्नेह बंधन का रूप बन गया, स्नेह बंधन हो गया, हिरण बनना पड़ा। बोले ये बात सत्य है, गीता जी में देख लो, अक्षर ब्रह्म योग यम यम वापि स्मरण भावम, जिस का स्मरण करते हुए मनुष्य इस कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, उसी चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसको वो प्राप्त हो जाएगा। और अगर परमात्मा को याद करके उन्होंने शरीर छोड़ा तो अंत या मति ही सा गति, अंत में जैसी मति है, जैसा चिंतन है, उसी गति को वह जीव है वो प्राप्त हो जाएगा, मुक्त परमात्मा। तो विविक्त देश आसीन विराग, वैराग्य, इंद्रियों से वैराग्य,
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वैराग्य, विजितेन्द्रियः जिह्वोपस्थ जितेन्द्रियः, वास्तव में जितेंद्रिय है। कहीं भागवत का 11 स्कंध में या अन्य कहीं श्लोक है, उसका एक भाग है जिसने जिह्वा और उपस्थ जननेन्द्रिय उस पर काबू कर लिया, कंट्रोल, वही वास्तव में जितेंद्रिय। जिह्वोपस्थ संभोग का जो स्थान है, जिससे प्रायः विकारी भोगी मनुष्य विषय भोग में रत रहते हैं। तो रसना, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, उससे मुक्त होना, उसको जीतना, यही वास्तव में जितेंद्रियत्व है। तो विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेद एकम आत्मानम, भावयेद एकम आत्मानम, एक आत्मा की ही भावना करनी है। तम अनंतम अनन्य धीहि, वह अनंत आत्मा है। वह ऊपर जो बताया श्लोक नंबर 36 में, शुद्ध विमुक्त अखंड एक अद्वितीय सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, उसका अनन्य चित्त से, अनन्य चित्त किसको कहते हैं? चित्त जिसका अन्य नहीं जाता है, अन्य जगह पर, अन्य वस्तु में, अन्य व्यक्ति में, अन्य स्थान में, अनन्य चित्त से, चित्त जिसका आत्मा में ही रमण करे। मन को मार करो वसवारी, चित्त जिसका आत्मा में ही रमण करे, ऐसे अनन्य चित्त से, अनन्य बुद्धि से, अनन्य धीहि, अनन्य बुद्धि से उस परमात्मा का अनुसंधान करना है। ओम 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 शिवोहम, ओम 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 शुद्धोहम, ओम 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 नित्योहम, ओम 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 मुक्तोहम, ओम 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 इंद्रिय विवर्जितोहम, ओम 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 संसार माया परिवर्जितोहम, ओम 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 निरंजनोहम, ओम 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 नित्य मुक्तोहम, ओम सत्य स्वरूपोहम, ओम ओम नारायण स्वरूपोहम, ओम ओम अखंडानंद स्वरूपोहम। अर्थ भावना के साथ प्रणव का जप, अथवा तो ब्रह्मैवास्मि 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 ब्रह्मैवास्मि। महाराज जी को प्रश्न किया, महाराज जी अन्य इच्छाएं सब जागृत होती हैं, मन भागता है, क्या करे इसका? बोले ये सब वृत्तियां हैं बेटे, हे शिष्य, ये सब वृत्तियां हैं, ये उठती रहेगी, लेकिन उसका आपको विवेक से शमन करना होगा। विवेक से, विवेक क्या है? कल बताया था, विवेक यानी अलग कर लेना। आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, प्रपंच है, दृश्य मात्र है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, स्वप्न के समान जगत। केवल आत्मा ही सत्य है। दूसरा जो दिखाई दे, दूसरे के बारे में विचार आए, वृत्तियां उठे, ये सब मिथ्या।
विविक्त देश में स्थित होकर अनन्य चित्त से, अनन्य बुद्धि से उस आत्मा का अनुसंधान करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, अखंडाकाराकारी वृत्ति बनानी है। वही एक आत्म तत्व की निरंतरता से भावना करनी है। ज्ञान मार्ग यही है प्यारे श्रोताजन, खुली तलवार के पर चलने जैसा। दुनियादारी, दुनिया के प्रपंच में मिले जुले रहेंगे तो आत्म तत्व चिंतन छूट जाएगा। आगे श्लोक नंबर 38 श्लोक में इसी बात को प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, स्वात्मन्येवाखिलम दृश्यम प्रविलाप्य धिया सुधीहि भावयेदेकमात्मानं निर्मल आकाशवत् सदा। बोले सब कुछ दिखता है, जगत प्रपंच, इसका क्या करे? बोले ऐसा जो मुमुक्षु साधक है, जिसको मोक्ष ही प्राप्त करना है। मोक्ष की इच्छा का मतलब होता है अन्य इच्छा का संपूर्णतः अभाव। करोड़ में एक व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करता है, सच्चे मोक्ष के लिए करोड़ व्यक्ति। विचार करें आप, मोक्ष का मार्ग इतना दुस्तर है। निशिता दुरत्यया शूरस्य धारा। खुली तलवार पर चलने से क्या होगा? आप विचार करें। वहां देह का मोह छोड़ना पड़ेगा। डर लगता है मैं बना रहूं अभिनिवेश। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसमें सतत, निरंतर, हरदम सावधानी की आवश्यकता है। तो कहते हैं जगत दिखता है तो जगत को आत्मा में लीन कर देना है। वो परमात्मा के अंदर ही जगत है कि परमात्मा की बाहर है? तो उस आत्मा परमात्मा में लीन कर देना है, अर्थात यह केवल चित्र मात्र है। प्रपंच मिथ्यात्व को दृढ़ कर लेना है। यह प्रपंच जो दिख रहा है वो मिथ्या है, केवल स्वप्न के समान है। जो दिख रहा है उसका अभी तुरंत ही लोप होने वाला है, नाश होने वाला है। देखो, थोड़े समय पहले स्नान कर रहा था, ये शरीर का स्नान हो रहा था, मार्जन, तो वो दृश्य था, चला गया कि नहीं? वो नष्ट हो गया। एक चित्र, प्रपंच, मिथ्यात्व। इस प्रकार पूरे जगत को, पूरे दुनिया, दो रंगी दुनिया को इसी प्रकार देखना। आत्मा का अनुसंधान करते करते जहां भी वृत्ति जाए वो मिथ्या है, वो प्रपंच है, पाखंड है, ड्रीम एंड ड्रामा, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं है कहीं भी। 14 ब्रह्मांड में क्या? पृथ्वी से ऊपर स्वर्गलोक में चले जाओ, चंद्र सूर्य लोक में चले जाओ, अरे ब्रह्मलोक में चले जाओ, शिव लोक, कोई भी लोक में चले जाओ, आत्म साक्षात्कार यही परम उपलब्धि है। कहीं भी अखंड सुख की उपलब्धि नहीं होगी। हृदय में आत्मा का अनुसंधान करने से ही स्वात्मनि एव, अपने आत्मा में ही पूरे दृश्य जगत को लीन कर दो।
प्रपंच मिथ्या है, यह जगत मिथ्या है, ऐसा भाव करके केवल शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव आत्मा का अनुसंधान। और फिर तो कोई दूसरा है ही नहीं, जगत तो लीन हो गया, जगत अदृश्य हो गया, गायब हो गया आत्मा के अंदर, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, केवल आत्मा ही है और वह मेरा स्वरूप, मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं, केवल केवल वो मैं है, ओरिजिनल में, सत्य में, वो मैं वो वाला नहीं है, ये शरीर में नहीं है, वो आत्मा अहम सोहम सह अहम, वह परमात्मा मैं हूं। अद्वितीय एकः एव, अद्वितीय दूसरा है ही नहीं, जैसे निर्मल आकाश एक ही है, अनंत है, बाकी भाषित हो रही है घटाकाश मठाकाश पटाकाश उपाधि मिथ्या प्रपंच। ऐसी आत्म भावना, भावयेद एकम आत्मानम निर्मल आकाशवत, कब कब बोले सदा, सर्वस्मिन काले, सदा, सदा अर्थात सब काल में, सब समय, सर्वस्मिन काले इति सदा, सदा। इस प्रकार मुमुक्षु का यह मार्ग है। भगवान श्री वासुदेव जी ने कर्मयोगी को भी मोक्ष का अधिकारी बताया, भक्ति योगी भी अंत में परमात्मा की कृपा से, अनुकंपा से स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। और यह जो अभी श्रवण कर रहे हैं, सबसे कठिन ज्ञान मार्ग, देह का अभिमान रहते हुए यह गति बड़ी दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, भगवान ने बड़ा सावधान कर दिया है कि देह का अभिमान हो, राग द्वेष रहता हो, मैं कुछ हूं, मेरे कोई है, ऐसा बड़ा एक भाव बना रहता है उनके लिए, ऐसे अहम ब्रह्मेवास्मि, अहम ब्रह्मेवास्मि, ये मार्ग बड़ा कठिन है, उसमें पतन की 100% संभावनाएं हैं। फिर भी मुक्त होना चाहते हैं वे जो है कहीं भी रास्ता बना लेते हैं, मार्ग। इस आत्मबोध के बाद इस समय जो है मात्रा प्रदीप पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा भगवान श्री चंद्र जी महाराज ने मात्रा शास्त्र लिखा है, उन पर पूज्य गुरुदेव जी ने जो है हिंदी और अनेक वेद वेदांत अनेक शास्त्रों का आश्रय लेकर टीका लिखी है मात्रा प्रदीप करके। उसके बारे में विचार चिंतन हो सकेगा परमात्मा की कृपा से। चारों भाषा में हो सके तो 5 भाषा में प्रयास करेंगे,
एक एक वाक्य पर 5-5 भाषा में चिंतन करने का, मनन करने का, भले 5-10 वाक्य पर ही विचार हो। तो इस प्रकार मात्रा प्रदीप का अध्ययन होगा। उनके बाद ऐसा आज एकादशी के दिन ऐसा विचार उठा है, अब जो है इस शिव विचार को, कल्याण में विचार को पूरा करना, कि परमात्मा के अधीन है, वह भी मोक्ष शास्त्र ही है और इसके लिए यही समय प्रयुक्त है। दिन में जो भी इनको देखकर लाभान्वित होते हैं उनकी बलिहारी है, सद्भाग्य है, बड़ भाग्य। इसी समय अब विराम देते हैं आज के आत्मचिंतन सत्र को। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।